रजब भट्ट के हवाले से आपने कहा था कि अगर जिंदा रहना चाहता तो वो मुझसे राब्ता करे। कहा इसमें अनानियत है, इसमें खुदसरी है, इसमें दिखावा है, इसको हम्बल होना चाहिए। आप मरीम नवाज जो है उनके बारे में अगर मैं पूछूं कि कब तक वज़ीर आला रह सकती हैं? 4 मंथ्स नजर आ रहे हैं। अल्लाह बेहतरी करे पाकिस्तान के लिए। 10-15 साल से मैं इस मुल्क से भागने की कोशिश कर रही हूँ, मगर अब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। हर बात पे हम हाथ, कर्जे वाला हाथ क्यों हमारा आगे हो जाता है? वो जो हाथों के साथ आप वो करती हैं वो क्या है, उसकी क्या साइकी है, वो क्या क्लिक करती हैं तो मैं आई क्लिक टू योर ब्रेन, आई जस्ट पिक थिंग्स फ्रॉम योर ब्रेन, नथिंग डिफिकल्ट। सो जस्ट टेल मी अबाउट माई सेल्फ, थोड़ा सा मुझे बता दें मेरे बारे में। आप मरीम नवाज जो है उनके बारे में अगर मैं पूछूं कि कब तक वज़ीर आला रह सकती हैं, क्या कहती हैं आप इसके बारे में, और अगली हुकूमत आपको क्या लगता है कि किसकी होगी? देखिए, हवाएं तो बहुत तेज़ी से चेंज ला रही हैं। 4 मंथ्स नज़र आ रहे हैं। अल्लाह बेहतरी करे पाकिस्तान के लिए। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ना मरीम नवाज़ में, ना बिलावल भुट्टो में, ना इमरान खान में, किसी में नहीं है। मैं सिर्फ इस मुल्क के लिए बेहतरी देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने गलती से डिसीजन लिया था आज से 40 साल पहले कि मैंने यहीं रहना है। 10-15 साल से मैं इस मुल्क से भागने की कोशिश कर रही हूँ, मगर अब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा 35 ईयर्स में कि कोई चेंज नहीं आया, कोई बेहतरी नहीं आई। हम जहाँ खड़े हैं हम वहीं खड़े हैं। क्यों खड़े हैं वहीं? लोग कहाँ से कहाँ चले गए। मैंने स्टार्ट किया पहला ट्रैवल 1985 में। आई वेंट टू थाईलैंड। उनके 10 हमारे 10 रुपए में उनके 13 भात आते थे। हमारी करेंसी उनसे हाई थी। ठीक है, मेरी बेटी जो 85 में 9 महीने साल की थी जब मैं गई हूँ, शी इज़ 41 नाउ। 40 ईयर्स में उनकी करेंसी 35 रुपीज़ की हो गई, हमारी वहीं खड़ी हुई है। क्यों? ये वो कंट्री है जिसका मेन इनकम प्रोस्टिट्यूशन एंड टूरिज्म। क्या था? टूरिज्म एंड प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन। सारे पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरी गल्फ कंट्री से दुनिया के लोग जाते थे सिर्फ वहाँ एंजॉय करने के लिए। उस कंट्री ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि वो इंडिपेंडेंटली खड़ा है। वो कह रहा है हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हमारी जो मर्जी हम करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है आपको अपने पाँव पे खुद खड़े होने में, नॉट आपको फॉरेन एड्स पे। आपने अच्छा, खबरों में आपने कभी सुना कि जी थाईलैंड ने, मलेशिया ने, सिंगापुर ने, ये छोटी कंट्रीज़ है ना, फिलीपींस ने, इन्होंने कर्जा लिया अमेरिका से, कतर से, दोहा से, दुबई से। क्यों? हम क्यों लेते हैं? हर बात पे हम हाथ, कर्जे वाला हाथ क्यों हमारा आगे हो जाता है? जितनी रिच ये कंट्री है, इंडिपेंडेंटली रिच, यानी यहाँ के लोग इतने अमीर हैं, सोर्सेज भी हैं लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, और उनको मज़ीद एनहांस करने के लिए भी यहाँ पे कोई उस तरह से पावर्स नहीं है कि आप सोर्सेज को जो है बुरे कार ला सके। इनफैक्ट अगर हम कोयटा के हवाले से भी बात, बलूचिस्तान के हवाले से फ्रंटियर के आ जाएं आप। मैं आपको बताऊं कितने एमरल्ड माइंस हैं वहाँ, सैफायर माइंस हैं, रूबी माइंस हैं। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, जा ही नहीं रहे वहाँ पे कोई। एक घर है, उसका जो बाप है, जो हेड ऑफ द फैमिली हम जिसको कहते हैं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाए। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि उसके घर में बेहतर हो। वो चारपाइयाँ नंगी पड़ी हैं, वो कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, बाहर जाके फ्रेंड्स में जाके याशियाँ भी कराता है, चिकन टिक्के भी खाता है, घर आके वो कहता है यार दाल पका के खा लो। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिज ओन फैमिली। इक्वलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में कि अगर एक सूबे को ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा ही मिल रहा है, और एक को मिल रहा है तो कोई कह रहा है कि मुझे नहीं मिल रहा। तो मेरा ख्याल है कि तमाम सूबों में जो है, एक तो सबसे पहली बात है कि इक्वालिटी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। देखिए, ये लोग सुबाइयत पे तो हमें लड़वा रहे हैं। हाँ, इसी चीज़ के ऊपर, यही तो मेन मुद्दा है। और बलूचिस्तान तो खैर मैं अभी रिसेंटली होकर आई और अपनी आंखों से देखा, होता है जो चीज़ें सुनने को मिलती हैं, अगर वो आप देखें तो आपको ज़्यादा महसूस होती हैं। तो अल्लाह ताला करे कि हमारे पाकिस्तान के हालात आने वाले वक्तों में बेहतर से बेहतर होए। हमारी तो यही दुआ है और हमेशा हम यही करते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, आप आखिरी सवाल है कि रजब भट्ट के हवाले से आपने कहा था कि अगर ये कहाँ से आ गया? रजब भट्ट कहाँ से आ गया? जाने से पहले बता दें कि आपने कहा था कि अगर जिंदा रहना चाहता तो वो मुझसे राब्ता करे, और अगर
जिंदा रहा, यानी कि आपने ये बात की थी कि अगर वो नहीं करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, देखिए उसकी बीवी ने भी उसके साथ सुलह कर ली और है। मान गई, उसने अल्लाह के सामने भी अपोलोजाइज कर लिया। मैं कौन सी कोई इतनी बड़ी हूँ कि मुझसे कहे, तो उस वक्त उसके लिए बड़ा टफ टाइम था। आपसे राब्ता किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं राब्ता किया। नहीं। मुझे बल्कि कल परसों में किसी ने मैसेज किया कि जी मुझे रजब भट्ट का नंबर दे दे। अरे मैंने कहा मेरे पास क्यों होगा उसका आपकी नंबर? कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं है बिल्कुल उनके भी नहीं, साथ? ठीक हो बिल्कुल गया। भी नहीं। ओके। ना मैं उनसे करना चाहती हूँ, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है पर्सनल उसमें। मीडिया के लोग हैं जो आके एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे को नीचे लाते हैं, एक दूसरे के लिए बातें करते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। मैंने अगर प्रेडिक्शन की, अगर आप उसको गौर से देखें, लोगों ने उसको बहुत गलत तरफ किया। मैंने उसके लिए अच्छी बातें की। मैंने कहा इसमें अनानियत है, इसमें खुदसरी है, इसमें दिखावा है, इसको हम्बल होना चाहिए। ये चीज़ें तो अल्लाह ने नमरूद और फ़िरौन के लिए भी कहीं, सालेह के लिए भी कहीं। देखे ना हज़रत सालेह की कौम पे क्यों आई थी, अज़ाब आया था। तो मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की थी। और जो बात उसने फिर जाके लंदन में एक इंटरव्यू देके उसने एग्जैक्टली वही 2 बातें की थी। काश मैं अपने दिखावा ना करता। वो नोट जिनके लिए आदमी हमारे घर के बाहर खड़े रहते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं कि 1,500 हमें दिहाड़ी मिल जाए, उस पे लड़के नाच रहे थे। कितने नोट गिरे हुए थे, उन नोटों पे पाँव रख के नाच रहे थे। मेरा दिल दुखता है ये चीज़ें देख के। आप कहती हैं ना अनइक्वालिटी सूबाओं में, आप ये देखें कि अनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ कितनी है, हमारे घरों में कितनी है। मैं कल फिर एक, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, रेस्टोरेंट्स में लोग जाते हैं, अपनी मेड्स को लेके जाते हैं और उसको साइड पे बिठा देते हैं। वेरी बैड जेस्चर। क्या आप यहाँ तक ले कल आए तो फिर पैकेजेस बच्चे मॉल बैठा- में दिखाया कि वो लड़की बैठी हुई है, किसी ने वीडियो बनाई और मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी बच्ची छोटी थी, हमारे घर पे जो उसकी केयर टेकिंग करती थी, मैं उसको अच्छे कपड़े पहनाती थी, शैम्पू लगवाती थी। उसको मैंने इतना ख़राब स्पॉइल कर दिया था कि वो वापस झोपड़ी में जाके रहने के काबिल नहीं रही। और मैं उसको अपने बराबर साथ बैठा के आज तक मेरे घर में जो काम करेगा वो मेरा बराबर है, वो मेरे साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाएगा। वेरी नाइस आपा, आई मस्ट से कि आपकी थॉट्स माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हैं। आपा जाने से पहले बस मुझे ये बता दें कि वो जो हाथों के साथ आप वो करती हैं वो क्या है, उसकी क्या साइकी है, वो क्या आपको फील होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसकी एक प्रॉपर स्टडी है आपने की, क्या ये है क्या? इट्स कॉल्ड टेलीपैथी। तो वो करने से आपको पता चल जाता है? जी। तो अगर मैं अभी एक छोटा सा करवाना चाहूँ यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, देखो तो मैं ना महरम मर्दों को हाथ लगा के थक गई हूँ, बस कर जाओ। क्या ये चीज़ें पॉडकास्ट का असर है आपा? उस पॉडकास्ट के बीच में लड़के ने कहा गया, मैडम आपने ना महरम लड़के को हाथ लगाया, आपने उसके हाथ से हाथ लगाया। एंड मुझे उस बच्चे की बात अच्छी लगी, बिकॉज देखिए हम अगर छोटी छोटी चीज़ों से इज्तनाब नहीं करेंगे ना, पॉडकास्ट को सक्सेसफुल करने के लिए या इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं एक मर्द के हाथ से हाथ लगा के उसको बता दूँ। चले आप बस ये बता दें कि है क्या, मैं आपसे बस इतना ही जानना चाहूंगी कि कैसे फीलिंग्स क्या आती है। देखिए मैं साइकिक रीडिंग क्या होती है, साइकिक रीडिंग भी तो यही चीज़ है ना, आपका मुझे ऑरा नज़र आ क्या रहा है। हाथ की लकीरें फील होती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर से जो भी आपकी सोच है, अच्छा ये टीवी है, आपके घर में है, एलईडी है, आपने केबल लिया हुआ है, आप जो भी चैनल लगाती हैं, सिटी 92 लगाती हैं, तो उसकी खबरें आती हैं ना, तो वो क्लिक करती हैं, तो मैं आई क्लिक टू योर ब्रेन, आई जस्ट पिक थिंग्स फ्रॉम योर ब्रेन, नथिंग डिफिकल्ट। सो जस्ट टेल मी अबाउट माई सेल्फ, थोड़ा सा मुझे बता दें मेरे बारे में। आप एक लड़की हैं। आई नो दैट।